हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों की फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट प्रियंका ठाकुर। चल रहा है नहीं। और आज मैंने कहा यार, आज मैं अभी घर ही पहुंची हूँ, या फ़ोन वगैरह चार्ज वगैरह थोड़ा सा किया। मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने कहा यार, देखते हैं कि माइक्रोफोन मतलब सही में मेरी आवाज़ सही दे रहा है कि नहीं। मैंने डिजिटेक का माइक्रोफोन लिया अपने लिए। काफ़ी टाइम से मैं टाल रही थी, ठीक है, बट मैंने फिर लिया ये अपने लिए और मैं चेक करी थी। मैंने कहा भाई कैसी साउंड क्वालिटी है इसकी, बढ़िया है भी कि नहीं है, कि बस ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा चलो मेरे पहले कपड़े चेंज मैं नहीं कर रही। एक होती है ना खुशी, जो बचपन की खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। वही बचपने वाला। मैंने कहा पहले कपड़े नहीं चेंज करी, पहले मैं देख रही कि वो इसमें यार वॉइस क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, एक वो बचपन वाली खुशी जब आप अपना अर्न करते हो और खुद स्पेंड करते हो ना, वो एक एपिक ही रहता है गाइस, बिलीव मी। मतलब आपको नहीं तो किसी से मांगने की जरूरत है, ठीक है ना, आपको किसी से बैक करने की जरूरत है। अपना कमाओ और अपने हिसाब से आप जो स्पेंड कर सकते हो, मतलब जब मर्जी चाहे आपको जो करना है। कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको रूल्स पढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है, रूल्स सारे विमेन को ही पढ़ाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, सारे रूल्स विमेन के लिए ही बने हैं। और अगर मैं बोल रही हूँ, अगर रूल्स विमेन तोड़ भी दे तो भी कुछ नहीं होगा। वही सोशल घटियाबाजी होगी कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, हमारी भावनाएं आहत होगी। होता कुछ नहीं है, लोगों को दिक्कत होती है देख करके कि हम तो अपने टाइम में कर नहीं पाए और ये अब सब कुछ कर रही है। बस यही दिक्कतें रहती है और कुछ नहीं होता। अब कभी भगवान गॉड ऑफेंड नहीं होते। अगर आप अपने मन में भगवान को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, मतलब दिल से बाय हार्ट मानते हो, एनिमल्स की तरफ काइंड हो, तो आपको कोई कुछ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ठीक है, तो वही है, औरत की जिंदगी पहले पेट्रियार्की दबा लेती है, उसके बाद आपको मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। अगर पार्टनर अच्छा मिले, अच्छा पार्टनर अच्छा मिल भी गया, बट कितनी फ्रीडम आपको देगा मीडियोकर फैमिली में, कितनी फ्रीडम आपको मिलेगी। अब मैं अपने कई साथ वालों से सुनती हूँ कि खाना तो बनाना ही पड़ता है फीमेल्स को। भाई मैं तो खाना नहीं बना सकती, सॉरी। आफ्टर 9 to 5 जॉब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहती। मेरे अपने बाकी काम होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड, अपना एनजीओ से रिलेटेड, उसका प्रमोशन करना, ये वो, सो मेरे पास 100 काम होते हैं। डॉग से रिलेटेड मुझे, मतलब समझ रहे हो ना यार आप। तो मेरे को कुकिंग का कोई शौक भी नहीं है। ठीक है, मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि आप मेड के हाथ का मत खाओ, मुझे कहता नहीं है कोई, ठीक है, मेरे को कोई नहीं कहता, बट कुछ लोग मैंने जो आपस में जिनकी चलती है कि आप मेड के हाथ का मत खाओ, वो हाइजेनिक नहीं होता, ये वो सब कुछ ऐसी बातें मैंने सुनी है। ठीक है, तो भैया हम तो मेड के हाथ का ही खाते हैं और बड़े खुश हैं। ये जो औरत के ऊपर लगा दिया ना धब्बा, कि मतलब खाना बनाना तेरा धर्म है। अबे तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म कि सिर्फ खाना खाना है क्या? तुम्हारा धर्म खाना पेट भरना है और हगना है जाके। और सॉरी दैट आई एम यूजिंग सच लैंग्वेज, बट तुम्हारा उसको डिस्पोज ऑफ करना है, खाना और डिस्पोज ऑफ करना। और हम तुम्हारे लिए खाना बनाती रहे, तुम्हारे काम करते रहे, तुम्हारा मतलब जो डेली एसेंशियल्स हैं वो हम करती रहे, और तुम बस अपना आराम करो, चिल करो, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, तो ये चीज मुझे तो कतई पसंद नहीं है। मैनेज करने का मतलब है कि दोनों की लाइफ मैनेज हो। आप क्यों वाइफ के लिए मेड नहीं रख सकते, या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कुकिंग भी मेड करेगी? मतलब कुछ फैमिलीज में होता है, जिन फैमिलीज में होता है मैं उनकी बात करी। कई ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए वर्किंग है, दोनों ने मेड रखी है। ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आप अपनी वाइफ के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, उसके आप सोच रहे हो कि उसकी भी लाइफ थोड़ी इजी करनी चाहिए। मतलब ये क्या है कि आप मेन अपनी लाइफ आसान करने के लिए फीमेल की लाइफ डिफिकल्ट कर देते हैं और उसको फिर ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं, इट्स सो गुड, आप जो है, मतलब आप मेल के लिए कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे माय फुट, हमारे पास इतने काम होते हैं यार। अपने ऊपर हमारे, वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, राइट, रिलेटेड टू आवर वर्क ऑन आवर सेल्फ, ऑन आवर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल केयर। हमारे पास इतने काम है, एंड हम बाकी ये सब छोड़ करके, मतलब ये कब हमारे लिए, हमें खुद ही जगह बनानी पड़ेगी गर्ल्स। बिलीव मी, अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है। तो पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करो। जब तुम्हें लगे कि यू हैव अचीव दैट लेवल, शादी कर लो। अगर तुम्हें सही पार्टनर मिलता है शादी कर लो, नहीं तो जो करना है वो करो। ठीक है, बुढ़ापे का मत सोचो।
आप बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं आज को, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि विमेन डोंट मेक लाइफ टू हार्ड फॉर योर सेल्फ। हाँ, बट स्ट्रगल करने में जैसे लड़के स्ट्रगल करते हैं उस तरह से तुम भी कर सकती हो। ये कमजोर लड़की बनने की जरूरत नहीं है, कमजोर औरत जो कि दुनिया के धक्के खा के जलील होना पड़े, जलील हो जाओ। बोलो मुझे पढ़ना है, मुझे यही कोर्स करना है, मुझे दूसरा कोर्स नहीं करना है, मुझे यही कोर्स करना है, सुन लो। बाकी बैंकर बन जाए, बाकी डॉक्टर बन जाए, तुम्हें जो करना है तुम उस पर अड़ जाओ और उसको अच्छी तरह से करो, जब तक मत छोड़ो, जब तक तुम अपनी फील्ड में सक्सेसफुल एटलीस्ट इतना ना कर लो कि तुम्हारी लाइन ओपन हो जाए, तब तक मेहनत करते रहो, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी गाइज, और बाकियों को रहने जो, कोई 10 लाख कमाए 5 लाख कमाए, अगर आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो, ठीक है। आज इतना तो कोई नहीं कमा रहा होगा ना, अपने लायक तो सब कमा ही रहे हैं ना। हाँ, कोई एक्स्ट्रा कमा रहा है, बहुत फैंसी सैलरी है किसी की, अच्छी बात है, बट अपने लायक तो सब कमा ही रहे हैं, अर्न कर ही रहे हैं। कौन है जो अपने लिए नहीं कमा पा रहा है भाई? अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है अपनी तो ठीक है, तो फिर वो बात होती है। अच्छी बात है जो लाखों में कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, लैक्स में कमाओ, करोड़्स में कमाओ, अपने ऊपर काम करो। बट तुम्हारे पास शायद वो नहीं है जो हमारे पास है, मन का सुकून और खुशी। चाहे हमारा वर्क बर्डन ज्यादा हो, हमें शायद पेशेंस ज्यादा रखनी पड़ती हो, लोगों की कुचर कुचर सुननी पड़ती हो, बट वो जो कुचर कुचर होती है ना, वो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है। बिकॉज होता है, आप कितना सुनोगे, कितना सुनोगे, कितना सुनोगे। सो यू लर्न स्किल्स, राइट? आपको कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे डील करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली मस्ट बी स्ट्रॉन्ग ऑफ योर्स। तो बहुत कुछ आप साइकोलॉजी में सीखते हो, ऐसा नहीं है आप साइकोलॉजी में अपने ऊपर काम करते हो बेसिकली, तो आपकी ग्रोथ तो होती है साइकोलॉजी में। बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकती, बाकी फील्ड्स में नॉलेज, एक्सपीरियंस, बहुत कुछ, मतलब अपनी फील्ड पे सबका अपना अपना फील्ड है यार, और सबकी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस होता है। बट हाँ, साइकोलॉजी में अगर थोड़ा ये इस चीज को, मतलब जबकि इनर ग्रोथ है ना, ठीक है, उस चीज को भी एक तवज्जो दे हमारी सरकार, और अम, अच्छा स्ट्रक्चर लाएं। अब बहुत सी चेंजेस आ रहे हैं हमारे, बट रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के लिए भी और एक फर्म स्ट्रक्चर लाएं जहाँ पे वो वैल्यू, मार्केट वैल्यू एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की भी हो, जैसी एक अपने कंपेटिटिव फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को मिलती है, तो मैं कहूँगी इट विल बी मच बेटर। सो गाइस, टॉपिक कहीं से कहीं खिंच गया, बिकॉज मुझे बातें रखनी थी, मैं भी, चलो ठीक है, मैंने ये बातें रख दी और मैं अब चलती हूँ, अपने कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ कि मैं थक गई और बोल बोल के वहां पे भी स्कूल में बोलते रहो। अभी मैं फिर मेरा मन नहीं भर रहा था माइक देख करके, बट लिटरली आई एम वेरी टायर्ड। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन।